हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। तो आप रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी और बहुत सारे परीक्षाएं की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये भूगोल है, भारत का भूगोल, और इससे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करती है? तो इसका ऑप्शन है भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर होगा बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। इसका पूरा डिटेल्स हम लोग देखेंगे। बांग्लादेश भारत का पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश है, जो 3 ओर से भारत है तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी भू सीमा यानी कि 4096 किलोमीटर साझा करती है। कितना करती है? ये भी पूछता है कि भारत जो है बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर की सीमा साझा करती है। तो उत्तर हो जाएगा 4096 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की लगभग कितना किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 15,106 किलोमीटर। भारत की सीमा जो है पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। ठीक है। इसका डिटेल्स देखते हैं पूरा हम लोग। भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न है जो ग्रुप डी में पूछा गया था, कब? 30/8/2022 को, फर्स्ट शिफ्ट में। प्रश्न है, भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, उज्जैन, आगरा, जौनपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर। अब इसके बारे में हम लोग पूरा देखते हैं। भारत की मानक यामोत्तर यानी मानक देशांतर पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत के मानक मध्य रेखा कितना है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है। यह प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्ज़ापुर शहर के निकट से गुजरती है। इसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। मानक भारतीय मानक समय IST कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला है कि भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। कौन बड़ा देश है? भारत जो है दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितना के बराबर है ना, कितना में फैला हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 2.3%, है ना। इसका पूरा डिटेल्स हम लोग देखते हैं। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के 2.4 NCERT में दिया गया है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 2.4 नहीं है, इसलिए 2.3 है, तो ही मारेंगे। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या में चीन के बाद दूसरा, यानी कि पहले था ये, अब हो गया फर्स्ट नंबर पे। अब जो है जनसंख्या के दृष्टि से भारत 1 नंबर पे हो गया है और चीन 2 नंबर पे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? ठीक है। तो ऑप्शन है माउंट आबू, जम्मू, शिमला या द्रास। तो इसका सबसे अच्छा उत्तर होगा द्रास। क्या है? तो एक यहाँ पे है भाई, देखते हैं हम लोग। तो भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास है। द्रास लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। इसे प्रायः लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। द्रास को दुनिया के दूसरी सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिए आप लोग।
अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आप सभी को पता होगा, इसका ट्रिक भी एक है कि मित्र पर गमछा झाड़। ऑप्शन है त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उड़ीसा। तो किससे होकर नहीं गुजरती है? तो त्रिपुरा से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, जबकि उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। तो भारत के जो भू सीमाएँ हैं वो कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, आप सभी को पता होगा, बताइए। तो उत्तर होगा क्या? 7 पड़ोसी देशों के साथ। यानी कि भारत की भू सीमाएँ 7 पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है। वे निम्नलिखित में से है क्या? पहला बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार और अफगानिस्तान। ये 7 देश जो है भारत के साथ जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है जो एनटीपीसी में पूछा गया है। कब पूछा गया भाई? देखिए, तो एनटीपीसी में 3 फरवरी 2021 को पूछा गया है। ये प्रश्न क्या है? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। तो कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं जो है नेपाल से जुड़ी हुई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 5। कौन कौन सा वो भी देखते हैं हम लोग। 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है नेपाल से जुड़ा हुआ है। अब भारत की सीमा 7 देश यानी पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एवं म्यांमार से जुड़ी हुई है। अब सबको अगर आप देखेंगे तो देखिए पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान से कौन जुड़ा हुआ है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। अब देखते हैं चीन से। तो चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग भूटान से असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आगे देखते हैं बांग्लादेश से। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला देखेंगे म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। नोट देखिए क्या है। अफगानिस्तान की सीमा पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़ी हुई है। कहाँ से जुड़ी हुई है? पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़ी हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल कितनी लंबाई है। तो कुल कितनी लंबाई है ये कब पूछा गया है? एनटीपीसी में 30 दिसंबर 2020 को। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 7517 किलोमीटर। पूरा देखेंगे हम लोग डिटेल्स इसका। भारत के तटीय सीमा की लगभग कुल लंबाई 7517 किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से है सबसे बड़ा देश है। कहवा है? 7वां। भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। भारत में 9 तटीय राज्य है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल है। ठीक है। कितना है? 9 है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दमन-दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है। वीवीआई प्रश्न है। तो इसमें क्या है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन बी कन्याकुमारी। ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका सबसे दक्षिण की ओर। लेकिन अगर दक्षिण बिंदु कहा जाए तो इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। तो इसको पूरा देखते हैं हम लोग डिटेल्स में। भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन
पॉइंट कहा जाता था। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में केप कोरियन यानी कन्याकुमारी। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, वो कहाँ है? गुजरात में है। तथा सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कोल है, वो लद्दाख में है। ठीक है, तो ये सब प्रश्नों को आपको ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न है कि भारत पूरी तरह से पृथ्वी के कौन सा गोलार्ध और कौन सा स्थिति में भाग है? तो सबसे पहले कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी भाग में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।